नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल समय बताएं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल समय बताएं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल समय बताएं कैसा रहेगा। नाइन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, द एम्प्रेस। बॉटम द डेक जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यहाँ पर यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशन, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों का सहयोग आपको मिलने वाला है, आप लोगों को सहयोग करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन लोगों के साथ आपका होने वाला है, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना बढ़ने वाला है, सोशलाइज हो सकता है आप अपने आप को ज़्यादा करें इस दौरान, एक्टिविटीज़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका आपको काफ़ी कॉपरेशन मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन जो है वो आप लोग के लाइफ में बढ़ने वाला है। ये पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आप जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं, क्रिएटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। उसके कारण से जो कोऑपरेशन आपको चाहिए, लोगों का जो सहयोग चाहिए, वो आपको मिलने वाला है। वर्तमान जो आपकी सिचुएशन चल रही है स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई दर्द आपके दिल में है, कोई इमोशनल लॉस आपको हुआ है, ये पास्ट में हो सकता है, जिसका कहीं ना कहीं असर अभी भी आपके लाइफ में चल रहा है। तो उसको आप भूलना चाहते हैं, उसको आप लेट गो करना चाहते हैं, उन निगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करना चाहते हैं, उससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को आप परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं आप ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले स्कॉर्पियो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने जो फील्ड जो चुना है, जिस एरिया में, जिस रास्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, आप भी उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। ये पार्टिसिपेशन जो आपका जो ग्रुप है उसके अंदर है, या जो आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ है, आपके समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स के साथ आपका हो सकता है, बिजनेस में आपके जो वर्कर है उनके साथ आपका हो सकता है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ हो सकता है। तो पार्टिसिपेशन आपका काफ़ी बढ़ता मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी पार्टिसिपेशन कार्ड। पुरानी एनर्जीज को आप टोटली रिलीज करना चाहेंगे, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं।
एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है। जिस एरिया में आपने अपेक्षा भी नहीं रखी थी, उम्मीद भी नहीं रखी थी, उसमें भी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, उनकी आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी आपकी जो मेंटालिटी रहेगी, आपकी जो सोच रहेगी, वो ये रहेगा कि सबके साथ आगे बढ़ें, मैं भी ग्रो करूँ, साथ वाले भी ग्रो करें, सब मिल करके तरक्की करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब लोग आगे चलें, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई अकेला ना रह जाए। इस तरह की आपकी सोच होने वाली है स्कॉर्पियो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है। तो ये एक अच्छा माइंडसेट है स्कॉर्पियो। डेफिनेटली आप जो रास्ता जो चूज कर रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रास्ता है। इंडिविजुअल एनर्जी की अगर यहाँ पर बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियो की हो सकता है कि तबीयत अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं चल रहा था, लंबे समय से हो सकता है आप किसी बीमारी से, किसी परेशानी से जूझ रहे थे, ठीक से आप रात में सो नहीं पा रहे थे। तो सिचुएशन जो है वो ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी में वो कुछ बेटर होती मुझे दिखाई दे रही है। आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए, मेडिकल चेकअप्स अगर आप करवा रहे थे तो आप मेडिकल चेकअप्स करवाते रहिए, डॉक्टर को आप दिखाते रहिए, उनकी सलाह आप मानते रहिए। डेफिनेटली जो आपकी हेल्थ है उसमें धीरे धीरे करके सुधार आएगी। अपनी हेल्थ को लेकर के हो सकता है आप ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है आप सोशलाइज नहीं करते हैं, अपने आप को हो सकता है आपने थोड़ा आइसोलेट करके रखा हुआ, ऐसा हो सकता है। कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसी है कि पास्ट में हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वो फेस किए हैं, जिसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। कुछ एंजाइटी भी आपको रही है, कुछ पेन आपको रहा है। तो अभी जो आने वाला समय ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को कुछ आइसोलेट करके रखेंगे, आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, लोगों को अपने विषय में ज़्यादा आप जानने नहीं देंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या माइंडसेट है, इन चीज़ों को लेकर के आप किसी को भी बताने वाले नहीं हैं। अपने अंदर की जो सोच है, अपने अंदर की जो भावना है, उसको आप अपने अंदर ही दबा करके रखने वाले हैं। ऐसा कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 9 ऑफ वांड्स कार्ड। हो सकता है आपको किसी पर्सन ने चीट किया है, हो सकता है किसी पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया किसी सिचुएशन में, कोई बुरी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, तो उन एनर्जीज को, उन जो यादों को आप जो है अपने अंदर ही समेट करके रखे हुए हैं। आप अपनी हीलिंग का वक्त चाहते हैं, आप अपने आप को रिकवर होने का वक्त देना चाहते हैं। चीज़ों को लेकर के आपके अंदर अभी भी पैशन है, पर उस पैशन को अभी आप कुछ टाइम के लिए दबा करके रखे हुए हैं, सही समय का आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। वक्त बदलने का आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए डेफिनेटली ये रिजल्ट करने वाला है। किसी बात की आशंका भी आपको हो सकती है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो ही इसको लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। वही कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आप कहीं दूर जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया अवसर आप तलाश करने वाले हैं, और उसको लेकर के आप कुछ जर्नी कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, आप किसी से मिलने भी जा सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। तो किसी से आप मिलने जाने का प्लान बना सकते हैं, ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 2 ऑफ वांड्स कार्ड। हो सकता है आपके मन में कुछ दुविधा थी, कुछ डिलेमा था, तो वो अब दूर हो गया है। सिचुएशन में आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई है। दो रास्ते, दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास्ट में रहे हो आपके सामने, तो अब उसमें आप एक रास्ता चूज करने वाले हैं, तो उसको लेकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज थे, दो रास्ते, दो ऑप्शन के बीच में आप कुछ फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, किस ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ना है। और हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जाएं। ऐसी स्थिति जॉब में भी आपके हो सकती है, हो सकता है कि जॉब में कोई दो रास्ते को लेकर के, दो ऑप्शन को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज थे, तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। कोई नए अवसर, कोई नई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई प्रोफाइल में आप जाना पसंद करेंगे, ऐसा यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में अगर आप हैं तो बिजनेस को लेकर के अगर कुछ कंफ्यूजन आपके मन में चल रही थी, तो अब जो है आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने बिजनेस को किस तरह से आप ग्रोथ देंगे, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से लोगों तक उसको आप पहुंचाएंगे। अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, उसको फैलाने के लिए आप लोगों से मिलने जा रहे हैं,
ट्रैवल आप कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के हो सकता है आप अपने बिजनेस के बारे में उनको बता रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाएं। आपके घर से दूर ये इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एक कॉलेज हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसमें आप अपना एडमिशन दाखिला करवाना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप महसूस कर रहे हैं। एक नई लाइफ आप शुरू करने जा रहे हैं, एक नई इनिंग आप शुरू करने जा रहे हैं, ऐसी आपकी भावना रहने वाली है। कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव आप हो रहे हैं। कोई हो सकता है क्रिएटिव तरीके से कोई नई चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आप म्यूज़िक क्लास शुरू कर रहे हैं, आर्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, या हो सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास आप खोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अपने ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, अपने पर्सनालिटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, नेचर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो की आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, आप शादी करने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो कंसीव करने की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आप प्रसन्न, काफ़ी ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करेंगी। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो कोई क्रिएटिव तरीके से कोई नई चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान आपके दिमाग में, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कई फॉलोअर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके चैनल को, आपके आईडी को काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियो चैरिटी वर्क में भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। समाज, सोसाइटी के जो नीडी पीपल है, जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आप कुछ मदद कर रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, या जिस भी तरह की आप हेल्प अगर कर सकते हैं तो उस तरह की हेल्प आप कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जिनको अगर लगता था कि उनकी सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, सिचुएशन एकदम वन साइडेड हो गई है, सिचुएशन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बैलेंस होनी चाहिए थी, तो उसमें अब बैलेंस आती मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। कोई पैसा रुपया संबंधी आपको नुकसान हुआ था, पैसा रुपया संबंधी कोई अनबैलेंस की सिचुएशन आपके लाइफ में बनी हुई थी, तो अब वो सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। कोई हेल्प हो सकता है आपको मिले, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या आप कोई बिजनेस भी नहीं करते हैं, तो आप एक नए अवसर की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई दूसरी सिटी जा करके जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, वहां पर रह करके कुछ दिनों के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए आप ट्राई करें, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। इसके लिए आप अपने आप को रीलोकेट करना चाहेंगे, कोई दूसरे एक सिटी, कोई बड़ी सिटी हो सकता है आप जाना चाहेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी एनर्जीज स्कॉर्पियो। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड आया है वो है कम्युनिकेट क्लियरली, आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है स्कॉर्पियो, कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जिसमें आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आपको वहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन करना है। कोई इंपॉर्टेंट या सिचुएशन आपके लाइफ की हो सकती है, कोई एक बड़ा स्टेप हो सकता है आप लेने जा रहे हैं, कोई एक बड़ा निर्णय हो सकता है आप लेने जा रहे हैं, तो उसमें अपना जो कम्युनिकेशन है उसको आपको क्लियर रखना है। जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिसको भी आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या जिससे भी आप मैसेज ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी आपको रखनी है। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको एकदम क्लियरली करिए, क्लियर बताइए, क्लियर रिसीव करिए। ये यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है। क्लैरिटी के बिना कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे सिचुएशन खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसके कारण से यहाँ पर यूनिवर्स का ये गाइडेंस आपके लिए आया है स्कॉर्पियो, कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। ये आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये यूनिवर्स का गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है आपके लिए स्कॉर्पियो।
तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।